After finishing your 2 chapters of mathematics, trigonometry and the real numbers, today I am going to start the chemistry, and your first chapter is chemical reactions and equations. Before going to this chapter, ये देखिएगा थोड़ा सा, can you remove your bag? ये देखो, ये थोड़ा सा मैं देखो यहाँ पे आपको वो कर रहा हूँ आपका ये आपका देखो ना, दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल. ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में एटलीस्ट द चाइल्ड विच इज ऑफ योर 9th and 10th उनको अप्रोक्सीमेट 30 एलिमेंट्स तो आपका बाय हार्ट होने चाहिए with their symbols, आपका देखो ना, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस के साथ. कई लोग कहते हैं एटॉमिक मास दिया होता है, उनको छोड़ो आपको. उसके बाद यानी कि कहने के बाद हाइड्रोजन से लेकर के और आपका Zn तक क्लियर हो जाना चाहिए. याद है आपको? नहीं तो देखिए आपको, इसीलिए देखो ह ही ली बी बी ब क नो बक नो फ नी ना मग अल सी फस कल अर कका. एग्जैक्टली. सुंदर सा टी वी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जी. ह ही ली बी ब सॉरी ब क न ओ बकनो कह देते हम लोग. दिस इज फ नी ना मग अल अल सी फ स कल फस कल अर देखो क का. दिस इज सुंदर सा, ये साथ में आ गया सुंदर सा. देखो इसके लिए टी टी दिस इज वी. देखो दिस इज खरीदा आपका देखो ना मैंने. फिर क्यों, दिस इज क्यों निकला कॉपर. एक्चुअली दिस टेबल फाइनली इट वाज आपका नाउ जस्ट prepared by Mendeleev sir, Niels Bohr sir and Moseley sir. So the Moseley sir has given the atomic number in an increasing order. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. क्योंकि हिंदी में बेसिकली राइम्स आप जल्दी याद कर लेते हैं इन कंपेरिजन, दैट इज आवर आल्सो द मदर टंग. आपका नाम तो हॉही लीबी बकी हॉही लीबी बकनो फनी नामगल सी फर्स्ट कलर का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जी. 30 तो ये होगी. दिस 30 द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव सर, नील्स बोर सर एंड मोजली सर. इनको इस नाबर आपका नाम उनको भुलाया नहीं जा सकता. तो मेंडलीव सर ने आपका नाम ये आपका दिया. इसमें से कुछ पहले 63 एलिमेंट्स उन्होंने दिए थे, बाद को फिर डिस्कवर हुआ. So many scientists they आपका came into the existence आपका है. और उसके बाद 1913 में ये आपका जो था, जो नील्स बोर सर थे, he has given one formula 2n square. 2n square आपका ना n is equal to 1 2 3. you have to keep this n belongs to n. इसका मतलब the electrons, the arrangement of electrons in various cells.
इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने, देखिएगा सर, एन इज इक्वल टू आपका देखो ना, एन इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे आपका देखो ना, दिस विल बी द इनर मोस्ट सेल, सबसे अंदर का आपका ना शेल या ऑर्बिट। तो देखो 2 into 1 का स्क्वायर ऐसे बोलो। अब आप यू आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड टू इंटरनल टू एक्सटर्नल, बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो देखो एन इज इक्वल टू 2। नाउ इन सेकंड सेल आप कह सकते हैं इसको, यू कैन से 2 into 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। नाउ n is equal to 3 in third cell, तो 2 into 3 का स्क्वायर is equal to 18। ऐसे n is equal to आपका n is equal to 4, now it's a fourth cell, तो 2 into 4 का स्क्वायर is equal to 32 and so on। ये इससे क्या होगा कि when you will do the electronic configuration, it will tell you about the metals के बारे में बता देगा कि ये metals है या नहीं है, या आपका नाम नॉन मेटल्स के बारे में it will tell you। now it will also metalloids के बारे में आपका नाम ये बताएगा, और ये आपका इनर्ट गैस के बारे में, आपका इनर्ट गैस कहिए या अनरिएक्टिव गैस कहिए या आइडियल गैस कहिए या लेजी गैस कहिए, व्हाटएवर, इनके बारे में बताएगा। मेटल्स में 2 प्रकार के मेटल्स होते हैं, एक तो ए ग्रुप विच इज नोन एज आपका नॉर्मल, और बी ग्रुप विच इज आपका बी ग्रुप, आपका नाम देखो 10,000, ये आपका जिसको आपका हैवी मेटल्स कहते हैं, हैवी मेटल्स, या इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेटल्स से एलिमेंट्स जो भी होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीछे भी इलेक्ट्रॉन, अगर नॉर्मल की आप कहेंगे, देखो नॉर्मल की, तो नॉर्मल की लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ को शेल को आपका नाम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला भरते हैं। और जो आपका हैवी मेटल्स वाला ग्रुप है, इसमें फर्स्ट पहले लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट को 2 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से, और फिर उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड से फिर वापस आपका राइट हैंड साइड की तरफ। मतलब खाली में केमिकल रिएक्शंस आपका और इक्वेशंस अगर स्टार्ट कर देता हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि वो बहुत उचित होता, पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ाने, स्टार्ट तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ये आपका पहले पूरी डिटेल्स, और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है जो मैंने अभी तक का है, मैंने सारी किताबें पढ़ ली, ये देखो आपका पिछले 2 सालों से किताबों का चिट्ठा यही लगा हुआ है, उधर से आने से, बाहर से जब अंदर से किया, बाकी देखो सारी किताबें वो पढ़ी है, इधर ये देखो, ये जो आपका देखो ना, ये दीज आर द वर्टिकल लाइंस कहते हैं जी, ये वर्टिकल लाइंस जो होती हैं ये आपका ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स क्या है 1 से लेकर के 18 तक, ये भी 2 भागों में बटी हुई है, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2, देखो फर्स्ट ए सेकेंड ए, फिर आप 13A जिसका आपका 13 जिसका आपका थर्ड ए भी कहता है, 14 आपका फोर्थ ए भी कहता है, 15 आपका ये फिफ्थ ए भी कहता है, दिस इज 16 आपका इसको सिक्स्थ भी कहता है, 17 इसका आपका 7th ए भी कहता है, लगाते जाइएगा, और ये आपका 18th ए इसको 8th ए भी कहते हैं, और 0 भी कहते हैं। तो ये हो गई 8। मोबाइल इसलिए वहीं रखा हुआ आपका, देखो नाम दिस, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा, यहाँ दिख रहा है, ओके ना। अब ये देखो दूसरा आपका क्या है बी, ये थर्ड से लेकर के और 12th तक, जो येलो कलर देख रहे हैं ये येलो, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, 7th बी, 8th बी, 9th बी, 10th बी, 11th बी। अब क्या है
11th बी को फर्स्ट बी कहते हैं और 12th बी को सेकेंड बी कहते हैं। तो देखो ये जो येलो में आप देख रहे हैं आपका जो दीज आर योर 38 एलिमेंट्स। तो जो अब थोड़ा समय इधर को कर दूं इसको, तो ये जो आपका हैवी मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपने देखा, ये यानी कि ये थर्ड बी से लेकर के और 12th बी तक, ये आप देख रहे हैं। सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला कॉपर चेन। इसकी जो फर्स्ट टॉप लेवल की आपका नाम जो लाइन है वो ये आपका, और ये आपका 21, 22, 23, 24, 25 ये आपका, दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। इज इट क्लियर? अब देखिए दीज आर वर्टिकल लाइंस जो होती है ये ग्रुप इंडिकेट करता है। इसके लिए क्लियर होगा। इसका मतलब अगर लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लोमो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 2 3 होते हैं, 1 2 3, तो ये आपका हमेशा लूज करते हैं या डोनेट करते हैं, लूज करते हैं या डोनेट करते हैं। 1 रुपये दोगे आदमी को तो भीख कहेगा, भीख दे रहे हो, और 1001 दोगे तो डोनेशन। वाह, समाज की देखो कितनी बड़ी असर। तो देखो तो ये डोनेट करने वाला ये आपका हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी बनाएगा, और पॉजिटिव वैलेंसी वाला आपका हमेशा मेटल्स होगा। ये देखिए इसका मतलब इफ इन लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 5 6 7 हो गया तो देखो ये आपका क्या करते हैं, गेन करते हैं। गेन करने वाला यहां देखेगा ये निगेटिव वैलेंसी, इधर मोहतरमा वैलेंसी, और निगेटिव वैलेंसी वाले होंगे तो आपका गैसेस होंगे या नॉन मेटल्स होंगे। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज कमिंग, ये आ रहे हैं, आ रहा पूरा, यहाँ आ रहा, यहाँ नहीं आती, ये नहीं आया कुछ नहीं। चल तो देखो तो देखो अगर ये लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके नाम देखो ये 4 हो गए, 4, तो ये गेन भी करता है और ये लूज भी करता है। इसका मतलब दे गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टीज को रखते हैं, इसलिए ये आपका मेटलॉइड्स कहलाते हैं। इसमें कार्बन की फैमिली आती है, जो आप देख रहे हैं कार्बन फैमिली, यानी कि 14 और 4 कार्बन। इसी में देखिए अगर लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 हो जाए या 2 भी होते हैं, क्योंकि इस वाले को अगर आप देखेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडॉन आपका देख रहे हैं। और ये आपका तो पहले ये आपका जो 118 था, अब ये आपका ओजी ये डिस्कवर हो गया 118 जिसका एटॉमिक नंबर है आपका नाम। तो ये वाली सीरीज है। हीलियम इज एट द टॉप, ऑक्टेट बना देते, ऑक्टेट लास्ट आउटर मोशन, नो गेन नो पेन, नरगा ना कुंजरगा, ना तो देना है ना तो देना, इसीलिए वो अनरिएक्टिव गैस होते हैं, लेजी गैस होते हैं, आपका याद रखिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये तो ये चीजें अब आपका देखो केमिकल रिएक्शन मतलब आपका मेरे हिसाब से जो लास्ट वाला जो है ना एलिमेंट्स वाला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो पहले होना चाहिए था मेरे हिसाब से, उसको डाल दिया लास्ट में और इसको आपने कर दिया, देखो आपका नहीं हो। तो देखिए
इसका मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट शोज द ग्रुप्स। ये ग्रुप्स, these vertical lines, first A, second A, third B, fourth B, fifth B, sixth B, seventh B, eighth B, ninth B, 10th B, 11th B, first B, 12th B, first B, 13 third B, 14 fourth B, 15 fifth B, 16 sixth B, 17। और इनको जानने के लिए भी जैसे आपने देखा लिथियम ग्रुप, बेरिलियम, हाइड्रोजन, क्योंकि its atomic number is 1 and its atomic mass is also 1. It is one of the lightest element in the universe. तो जब मोसले सर और उनकी जब आपका नील्स बोर सर नहीं थे, ये उनके शिष्य हैं, प्यूपिल ऑफ मेंडलीफ सर। तो ना उसके बाद जब तीनों ने पूरा लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बनाया, उससे पहले हाइड्रोजन वाज केप्ट विद द हैलोजन। हैलोजन का मतलब 17 और 7 को हैलोजन ग्रुप कहते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन होते हैं। इनके साथ बाद में, क्योंकि हाइड्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यू विल गेट आइदर इनर मोस्ट यू कैन से और द आउटर मोस्ट। इसके एक ही सेल, आपका सेल में एक ही सेल होता और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता। तो इट बिहेव्स लाइक द मेटल्स, क्योंकि मेटल्स के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या बोला अभी 1 2 3 होते हैं। ये है नॉन मेटल, लेकिन आपका ना इट कीप्स द टेंडेंसी, प्रवृत्ति जो होती है ना इसकी, वो आपका ना मेटल्स की तरफ होती है। हालांकि मेटल की लिथियम से स्टार्ट है। ये देख रहे आप, ये पिंक कलर का देख रहे आप, हाइड्रोजन का लाइटेस्ट आपका एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। और फर्स्ट ए में इसको इसे रखा क्योंकि इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और देने की टेंडेंसी रखता है। अब देखो, अब नंबर ऑफ शेल, number of shell, it indicates the periods। periods हमारे 7 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन एंड हीलियम, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, इसमें अगर देखेंगे लिथियम और लास्ट में आप देखेंगे नियोन है। अगर इसमें देखेंगे थर्ड में आपका ये सोडियम है, ये आपका देखो जैसे आयरन। इधर आप देखेंगे ये पोटेशियम है आपका 1 2 3 4 पोटेशियम ये देखो आपका नाम दिस इज द क्रिप्टॉन होता है। इसके बाद आपका देखो ये दिस इज द रुबिडियम और आपका देखो ना इसमें आपका दिस इज द जियोन आता है। उसके बाद ये सीजियम आ गया, सीजियम इधर आपका आरएन आ गया देखो आपका दिस, और उसके बाद ये फ्रांसियम आ गया और अब आके नया ओजी आ गया। इट्स द एटॉमिक नंबर इज 180। आज की तारीख में जो डिस्कवर्स एलिमेंट इन द यूनिवर्स कहिए या इन ए लॉन्ग पीरियोडिक टेबल कहिए या मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स कहिएगा, इसमें 118 एलिमेंट्स हैं। बात क्लियर होनी चाहिए आपको, ये पूरी टेबल। जब केमिकल रिएक्शंस का पढ़ने का मजा होगा आपको देखो। तो ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 जो आप 7 पीरियड हमारे होते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट्स आपने ये लिख दिए। इसमें फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट, ये सब बच्चे को पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बोला कि 9th का मैंने एक वीडियो बनाया है, आपका नाम आर मिश्रा सर को बेस लेकर के पिछली बार। इसमें पूरी केमिस्ट्री उधेड़ करके रखी हुई है, आप जरा देखिएगा 9th के लिए। मैं जितनी भी बुक्स मेरे पास केमिस्ट्री की है, मुझे सबसे बेस्ट जो लगा आर मिश्रा सर का, ये आपका बहुत अच्छा लगा। इनकी बुक्स को मैंने पढ़ा और उसके बाद मैंने इसको कंपाइल करके रखा। अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप की बात करेंगे, फर्स्ट ए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आपका देखो 7 एलिमेंट्स हैं, यानी कि मेटल्स हैं, यानी कि वो जो है मेटल्स है, यानी कि एलिमेंट में 6 आपका मेटल्स है और टॉप पे आपका हाइड्रोजन है, तो ये आपका नॉन मेटल है।
सबसे ऊपर फर्स्ट सेगमेंट में, यानी कि यहाँ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, आपका नाम ये है, आपका नाम देखो, ये आपका मेटल। इसके बाद अगर आप देखो सेकंड ए की आप बात करेंगे, सेकंड ए की, तो दिस इज कॉल्ड द अर्थ मेटल। इसमें 7 है, इसमें आपका 6 होंगे, देखो 6, यानी कि टॉप पे आपका बेरिलियम होगा और यहाँ आयरन होगा। तो खैर इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब आपका, अब ये देखो थर्ड बी ग्रुप की बात कर रहा हूं, ऐसे खड़ी लाइन में, इसमें आपका देखो ना, इसमें थर्ड बी में काइनेस से आपके 2 ही होते हैं, 2, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका 4th पीरियड में और 5th पीरियड में होता है आपका। इसके बाद अगर आप 4th बी की फिर टॉक अबाउट द 4th बी, तो देखो आपका इसमें 4, देखो आपका 5th बी में आपका देखेंगे ये 4, आपका नाम 6th बी में अगर आप देखेंगे वो भी आपका देखो 4, 7th बी में आप देखेंगे 4, 8th बी में आप देखेंगे 4, 9th बी में आप देखेंगे 4, 10th बी में आप देखेंगे 4, आपका देखो ना 11th बी या फर्स्ट बी आप कहते हैं, इसमें भी आपका 4, और 12th बी या सेकेंड बी, इसमें भी आपका 4। अब आप 13th ए या थर्ड ए की बात करें, ये देखो आपने, ये पूरे 6 होते हैं, यानी कि इसको अगर देखेंगे, इसको बोरोन फैमिली भी कहा जाता है। फिर आपका 14th ए पे आप आइए, 14 ये कार्बन फैमिली हो गया, इसमें भी आपका 6 हो गया। उसके बाद 15th ये 4th, 14 इसको 14th को 4th है ना, 15th को आपका देखो ना, इसको आपका क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, इसमें भी आपके 6 हो गए। उसके बाद ये 5th है भैया, इसके बाद 16th है, ये 6, इसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, ऑक्सीजन, इसमें भी आपका 6 हो गया। उसके बाद आपका नाम देखो 10, ये आया 17 आपका नाम, जिसको 7th आपका ऑक्सीजन के बाद ये हाइड्रोजन फैमिली हो गया, हाइड्रोजन जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोमीन, ऊपर से सबसे आगे ऊपर फ्लोरीन होता है, इसमें भी आपका 6 है। अब ये आपका देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका देखो हीलियम आयन में, जिसका आपका 7 18 या 8th है या 0 ग्रुप आपको कहते हैं, ये इसमें आपका 7 इज इट क्लियर? अब अगर आप ऐसे आते देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, ये देखिए प्लीज, ये आपका पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स। इसमें सिर्फ फर्स्ट पीरियड की अगर आप बात करेंगे, देखो इसमें आपका इधर हाइड्रोजन, इधर हीलियम, आपका नाम इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे वाले में जो लिथियम वाली सीरीज में आपका देखो, जिसमें आपका नियोन आया, इसमें आपका कितने हो गए, 8। थर्ड वाले में आपका सोडियम वाले में, जिसमें आपका ऑर्गन होगा, ये भी आपका 8 होगा, चेक कर लीजिएगा, ये भी आपका 8। इसके बाद अब पोटेशियम वाले में आते, जिसमें आपका क्रिप्टॉन लास्ट होगा, तो ये आपका देखो 18 होगा, चेक कर लीजिए 18। उसके बाद ये आपका रुबेडियम, जिसका पहला मेंबर है, एंड द लास्ट वन इज आपका नाम देखो जियोन, ये भी आपका देखो 18 है, चेक कर लीजिए। ये जो है जिसका सीजियम होगा, आपका नाम देखो दिस, इसमें आयरन आपका होगा, ये आपका 17 होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें आपका फ्रांसियम जिसका होगा, और लास्ट आपका ओसी होगा, आपका नाम देखो, ये भी आपका 17 होगा। क्लियर? अब इसके बाद जब मैंने कहा था ट्रांजिशन या हैवी मेटल्स की मैंने बात की थी, आई हैव टॉक, देखो ये आपका 3rd बी से लेकर के, और आपका क्या बोला मैंने, 12th बी तक होता है, इसका आपका 2nd बी तक होता है। 10 9, यानी कि अगर आप उसको देखिए 1st 2nd 3rd, ये देखिए 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। 4th पीरियड में आपका सुंदर सा टीबी से लेके ये जिंक का आ गया, देखा था, यानी 10 एलिमेंट्स यहाँ आ गए, जो मैंने यहाँ शो किया था, ये 10 और ये बाकी आपके 8 हो गए, तो अपना इसमें आपका 18 हो गया, ऐसा क्लियर? इस वाले में भी आपका 10 एलिमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो ये ब्लैंक है,
अगर आप यहाँ देखिए ब्लैंक है, ये आपका ब्लैंक जो होता 57 से लेकर 71 तक ब्लैंक होता, ये यहाँ 72 से और 80 होता है। ये जो ब्लैंक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्लैंक, ये दिस, ये 89 से लेकर के आपका 103 तक ब्लैंक है। देखो इसका मतलब 104 से 112 तक यहाँ होगा। इट मीन्स कि 57 से पहले 56 जिसका एटॉमिक नंबर होगा और 71 के बाद 72 यहां दिख रहा है। सो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस 57 टू 71 वर नॉट मैचिंग और नॉट सिमिलर अ लिटिल बिट विद 56 और 72 नहीं था। इसलिए इसको क्या किया, दे हैव डेवलप्ड द वन न्यू सीरीज नाउ जिसमें 57 से लेकर के 71 ये आपके रखे गए। दिस इज नोन एज लेंथेनाइड सीरीज। ये देखो LANTH है आपका, देखो दिस LAN है लेंथेनाइड आपका सीरीज। देखो अपने अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मेंबर्स इसमें। और जो ये 89 to 103 थे, the chemical property of 89 was not matching with your 88 and 103 was not matching with your 104. So again they have made the separate up and out the series. Now this 89 से 103 it is known as actinide series. This actinide series. These have also the 15 elements and 15 members. तो टोटल देखिए आपका ना, पहले तो ये चीज बच्चे को पता होनी चाहिए। इसके इंस्टीड ऑफ दिस जो आपको मैंने 30 तक बोला, उसके बाद देखो आपका नाम ये 30, उसके बाद जो आपका नाम आपको रुबेडियम हो गया, आरयू हो गया, एजी हो गया, सीडी हो गया, कैडमियम आपका हो गया ना, देखो प्लेटिनियम आपके पास हो गया, गोल्ड आपके पास हो गया, मरकरी आपके पास हो गया ना, टाइटेनियम आपके पास हो गया, लेड आपके पास हो गया, बिस्मथ आपके पास हो गया, एसेंटिन आपके पास होना, गैलियम आपके पास, ये दिस आपका समझ रही है, गैलियम आपके पास, ये जर्मेनियम आपके पास होना चाहिए, एंटीमनी आपके पास होना चाहिए, पोलोनियम आपका, ये आपका सिलिकॉन आपके पास, ये सारे लगभग आपके पास होने चाहिए। यानी कि 30 और प्लस 31 यानी कि 10th के बच्चे को और 9th के बच्चे को 61 एलिमेंट्स की कायदे से मेरे हिसाब से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए। इसमें CBSE क्या कहती है, इसमें NCERT क्या कहती है, इसमें और बड़े बड़े चैनल क्या कहते हैं हिंदुस्तान में, मुझे उसमें नहीं जाना। लेकिन मैं जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको कम से कम 61 मेटल्स, नॉन मेटल जो भी है, जो मैंने नाम अभी आपको गिनाए H से लेके Zn तक, और बाकी जो एक्स्ट्रा में मैंने बोला ये 31 का होना, तो 31 + 30 61 मेटल्स के कायदे से हमारे ज़माने में हमने पढ़ते थे। हमारे ज़माने में तो पूरी टेबल ही याद हो जाती थी, पढ़ते तब भी थे। आज अनपढ़ नेता जब ऊपर बन जाते तो उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कारनामे करने। तो ये पहले आपका एक चीज़ क्लियर हो गया, ठीक हो गया। एक छोटा सा ब्रीफ दिया मैंने आपको। अब देखिए, अब आपने कहा कि देखो वाटर, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ आपका एक कंपाउंड बन गया, बट दिस कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन गैस एंड द ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब हाइड्रोजन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 एंड इट्स एटॉमिक मास इज आपका देखो ऑल्सो 1। The formula 2n square which was given by Niels Bohr in 1913, the arrangement of the electrons in the various cells, उसके हिसाब से अगर आप इसको देखो करते हैं तो आपका देखो ना, तो देखो आपका ना 1 ही है, तो आपका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया तो 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन इज द एक्सेप्शन केस, ये ऑक्टेट की सीरीज में नहीं आता है आपका नाम देखो सिस्टम। तो ये लास्ट का ये या फर्स्ट का ये इनर मोस्ट, ये आपका, इसका मतलब ये देखो इसके लास्ट आउटर मोस्ट का ये या आपका इनर मोस्ट आपका ऑर्बिट का ये व्हाट एवर आपका नाम यूज से आपका नाम देखो, तो ये इसका 1 ही है। तो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका नाम देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 1 होता है,
इसका मतलब वो क्या करता है, लूज करता है। तो हाइड्रोजन भी लूज करेगा, इसीलिए इट इज अ नॉन मेटल बट इट्स टेंडेंसी इज टू लूज, इसलिए इसको आपका टॉप लेवल में लिथियम के ऊपर फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया है। अब आप आ जाइए ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के बारे में मैंने बोला, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है इसलिए आपका थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं आपका नाम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और ना दो, इसका एटॉमिक नंबर 8 और इसका जो मॉस नंबर होता है, नाउ दैट मॉस नंबर इज आपका देखो 16। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2n² से, तो फर्स्ट सेल में आपका जाएगा 2 और सेकेंड सेल में 6, क्योंकि 8 में से 2 यहां आ गया, ये 6, इसीलिए इट इज अ मेंबर ऑफ 6th A ग्रुप लास्ट या 16th आपका ग्रुप कहते हैं इसको। तो देखो ये नंबर ऑफ शेल इनके कितने हो गए सर, 2 हो गए, 1 2 K और L आपका कहते हैं K, तो 2 हो गए। इसका मतलब ये अगर आप ऐसे पीरियड में देखोगे ऐसे, तो लिथियम वाली सीरीज आपका देखो ना, यहीं से मैं दिखा दूं आपको, इस लिथियम वाली में ये आपका देखो सेकेंड पीरियड में, तो देखो ऑक्सीजन का है, ये देखो तो ऑक्सीजन देखो ऊपर अगर आप देखेंगे 16th A या 6th A का मेंबर है, ये देखिए क्लियर हो गया सर। ये हो गया, तो नंबर ऑफ शेल आपका क्या होता है, इसका मतलब आपका ये आपको पता लग गया, ऑक्सीजन इज a member of 6th A या 16th A and its period is 2। यानी कि पहली छोड़ करके जो हाइड्रोजन और हीलियम वाले ये फर्स्ट पीरियड हो गया, उसके बाद ये लिथियम और जो नियॉन वाली सीरीज है, इसमें जब आप यहाँ 14th या 4th A में देखेंगे, ऑक्सीजन विल बी एट द टॉप, सॉरी यहां टॉप में, लेकिन पीरियड क्या है, सेकेंड पीरियड क्या है, जब हाइड्रोजन से आएंगे तो देखते हैं हाइड्रोजन ऐसे आता है, ऊपर हाइड्रोजन फर्स्ट ए में हाइड्रोजन और आपका 18th A में हीलियम। उसके बाद सेकेंड वाली ग्रुप में 14th जहां लिखा होगा, इसमें ये वैसे देखा जाए तो ऊपर टॉप में यही है, लेकिन इस 6th आपका सेकेंड पीरियड में पूरा आपका लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपका ग्रुप वगैरह सब आपका पता लग जाएगा। अब देखिए, अब इसका मतलब आपका जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने बोला था, अगर वो आपका 5 6 7 होते हैं, तो ये आपका क्या करते हैं, गेन करते हैं, रिसीव करते हैं, भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, बेगर्स हैं, तो गेन करने वाला आपका हमेशा क्या, निगेटिव वैलेंसी बनाता है। इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर आप 2 माइनस लगाते हैं, ये 6 देगा नहीं, 2 लेने की कोशिश करेगा। अब देखिए, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल दोनों ही क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। दिस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। या इट इज ऑल्सो known as your sharing of electrons, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब जिसको जरूरत पड़े, तो देखो अब केमिकल रिएक्शन में ये मैंने क्यों बताया आपका, देखो ना, जब दोनों के बीच में शेयरिंग होगी तो दिस इज द कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट। तो देखो अब H2, इसका मतलब देखो 2 एटम ऑफ योर, इसका मतलब 2 कायदे से अगर देखेंगे केवल 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, देखो अब केमिस्ट्री आपका देखो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन या 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल है 1 एटम, तो इसीलिए 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू मेक या टू फॉर्म आपका देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये बनाते हैं। ये देखिए, अब कई बच्चों को उनको बोला
वाटर की रिएक्शन लिखो तो बच्चा क्या H2 प्लस O इज इक्वल टू H2। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। गैस, गैसेस में आपका हमेशा ये सफिक्स लगता है नीचे से 2। उसने अपना दिमाग लगा, ठीक क्या, लेकिन देखो इसका मतलब 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है, H2 का मतलब गैस, ऑक्सीजन का भी मतलब गैस, लेकिन बैलेंस नहीं हो रही। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, तभी आपका बैलेंस इक्वेशन होगी जो 9th में आपने पढ़ा है। ओके, तो ना तो इसका मतलब 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन when it is going to be combined with 1 molecule of oxygen which has 2 atoms, it will make आपका ना देखो this the 2 molecules of water। लिखना तो वाटर का मॉलिक्यूल H2 है, लेकिन जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये इसका मतलब देखो, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ये इक्वल टू 4, ये नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन ये इक्वल टू 2। ये जो इधर है एरो से इधर, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, एरो आपका ये राइट हैंड साइड, आपका एरो ये आपका इक्वल का साइन हो गया। अब दिस 2 इज कॉमन, दिस 2 इज कॉमन फॉर हाइड्रोजन एज वेल एज आपका ना ऑक्सीजन, तो 2 2 सा 4, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आपका देखो हाइड्रोजन ये 2 2 सा 4 एंड दिस 2 इज कॉमन फॉर दिस ऑक्सीजन, तो ना देखो ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आपका ऑक्सीजन ये 2। तो कुल मिला के अगर देखें 4 2 6 और 4 2 6 so that's why it is called the balanced equation when the number of atoms present in reactant is equal to the number। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे जो वाटर बना उसकी प्रॉपर्टी फिर आपकी अलग होगी। देखो इसका मतलब अब आप आ जाइए केमिकल रिएक्शन पे आपका नाम, तो those reactions in which chemical composition and molecular structure of a substance now change and new substances are formed called the chemical reaction। ये था सर आपका नाम, ये एक्चुअल में सारा देखो इतना पढ़ने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हम सिंपल कहते कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अरे सर कार्बन और ऑक्सीजन जब आपका कार्बन और ऑक्सीजन का जब आपका रिएक्शन होता है सर, ये देखिए कार्बन इज ए नॉन मेटल सॉरी मेटालॉइड एंड ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल गैस। मेटालॉइड का आपका नाम देखो दिस इज नॉन मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट कैन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट कैन फॉर्म कार्बन कार्बोनेट। इतना इजी नहीं है भाई, आप पढ़ोगे तो इजी है, लेकिन आप देखो आपका ना दिमाग में भूसा तो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन जब आपका रिएक्ट करते हैं तो वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं यही, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका नाम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये था आपका, देखो अब आगे बढ़ता हूं। ये जो चैप्टर अब मैं आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, हैव यू सर्च इन माई वीडियो पुराना देखा, उसमें इतना डेप्थ में घुसा हुआ हूं ना मैं, आपका देख लीजिएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कंटेंट। आज मैं आपको जो एक्चुअल में बच्चा चाहता है आज की तारीख में, पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली आई एम मेकिंग अ वीडियोस फॉर यू, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा आपका आगे पढ़ना है, बहुत कुछ करना है, ये लॉन्ग वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आपके
के पास तो सीडलिंग वाले बच्चों के पास पुराना मैटर भी है और नया भी है। अब देखो नए वाले मैटर को जो आज के बच्चों की डिमांड है उसके हिसाब से चल रहा है। आपने तो वहाँ KMS रावत में जाके पुराना पूरा 10th का प्ले लिस्ट पे जाकर के केमिकल रिएक्शंस का पूरा देखिएगा और आज का देखिएगा, दोनों को मैच करिएगा, आपको पता लगेगा। इंट्रोडक्शन, आप देखो इंट्रोडक्शन में वी केम अक्रॉस मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस अराउंड अस इन डेली लाइफ्स। रोज आप देखते हैं सम ऑफ दीज आर, इसमें से आपका मम्मा सुबह पहुंच जाती है, फूड इज कुक्ड, खाली कहने को नहीं सब्जी बनानी मम्मा, आलू छिला, मटर छिला, प्याज छिला, टमाटो का आपका मैश किया या जो भी है, अदरक लहसुन, उसके बाद कढ़ाई ली, गैस ऑन किया, पानी डाला, स्पाइसेस डाला, सब्जी बनी। बट एक्चुअली इफ यू सी दैट इज द केमिकल रिएक्शन। कच्ची सब्जी खाओ और पक्की सब्जी खाओ, पता लग जाएगा आपको। तो फूड इज कुक्ड। सेकेंड अगर आप देखेंगे, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो हमने खाना खाया वो फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के लिए भी आपका नाम च्यू मोर ईट लेस कहते हैं। ग्राइंड होना चाहिए खाना, जब आपके इंटेस्टाइन में जाता गले से नीचे उतरता है, और फिर उसके बाद अंदर भी एक केमिकल है पेंक्रियाज जूस, दैट इज द HCl। सारी चीजें करना था। गर्मी में ठंडे का एहसास हो रहा होगा, 2 दिन से बारिश हुई। तो इन समर इफ मिल्क इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बेसिकली, क्योंकि मैंने लूम मशीन में काम किया है। लूम मशीन, बिफोर दैट हल्द्वानी आने से पहले मैं भिवाड़ी में भी फैक्ट्री मैनेजर रहा। तो वहाँ पे लूम मशीन में जो कपड़ा आपका बनाती थी, आपका ना कपड़ा जिनमें बनता है, एयर जेट मशीन भी होती है, लूम मशीन भी होती है, जिसमें रेपियर जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव आपका, जिसको फीमेल और मेल करके तब कपड़ा बुनता है आपका नाम। जकार्ड होती है, हार्नेस होती है, फ्रंटर बीम होते हैं आपका नाम। तो इसमें लूम मशीन में, तो 12 में आपका ना, इसके लिए बता रहा हूँ कि इसमें जो टेम्परेचर होता है 22 to 24 होता है आपका रूम टेम्परेचर। अगर 24 डिग्री से ऊपर अगर चला जाता है तो मशीन ऑटोमेटिकली आपका ना रुक जाएंगी। वो कहेंगे पट्टे AC चला, AC टेम्परेचर को 20 कर, तब जाकर के मैं चलूँगी। तो 20 से 24 तक आपका ना, तो रूम टेम्परेचर पे आपका ना जो दिस इज फॉर a few hours, कुछ घंटों के लिए आपका देखो इट बिकम्स, ये जो होता है आपका नाम देखो सॉल्ट होगा, और आपका नाम देखो एंड टर्न दिस इनटू अ थिक कर्डी। हम मिडिल कैटेगरी वालों के लिए ये भी बहुत अच्छी चीज है। अब आप कहेंगे सर ये आपका कहने का मतलब क्या? देखो गर्मी में आपने गलती से सपोज के लिए बाय मिस्टेक आपका नाम, आपको जल्दीबाजी में घर निकले आप, मम्मा उन्होंने दूध गर्म किया और रख दिया, शाम को घर पहुंचे तो फट गया, आप कहते देखो इट बिकम सॉर एंड टर्न इनटू द थिक कर्डी। तो अब आप बाजार में जाते ना, बाजार में 200 ग्राम का एक पनीर लेने आप जाएंगे तो ये 75-85 का मिलता है। तो हम मिडिल कैटेगरी वालों का सपना भी पूरा हो जाता है। दूध फट गया तो उसको नाली में नहीं फेंकना है, यू हैव नॉट टू थ्रो द मिल्क। और वैसे भी दूध हमारे हिंदू माइक के हिसाब से नाली में नहीं फेंकना चाहिए, कि उसका रीजन, एक कंट्री है जिसमें पेनाल्टी फॉर प्लेंटी था, याद है वो कंट्री कौन सी होगी? वहाँ दूध इतना होता था कि हर घर में पता चला मेंबर दो और गाय ने दे दिया। जो जर्सी गाय है ना, जर्सी गाय वहीं से आई हुई है। और एक कंट्री का पेनाल्टी फॉर प्लेंटी डेनमार्क,
सबसे ज़्यादा जो दूध पैदा होता है वो डेनमार्क में। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला नालियों में दूध गिराना ऐसी की तैसी, तुमने जितना आपका यूज़ करना यूज़ करो, उधर से हमारी गाड़ी आएगी, जैसे आजकल एटीएम वैन आ रही है उनमें डालते थे उसका, फिर ये जो आपका मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, लस्सी वगैरह, पनीर वगैरह, फिर उन्होंने उसको बाहर बेचना शुरू किया। तो डेनमार्क में आपका पेनाल्टी फॉर प्लेंटी भी है, याद रखिए। तो अब हमारा सपना पूरा हो जाता है, 1 किलो दूध फटा, फर्स्ट क्लास शाम को पनीर, मटर पनीर तैयार हो गया। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंजेस। इसके बाद लाइट चली जाती है, तो एक स्टिक जैसी आप जला लेते हैं जिसमें वैक्स भी होता है, मोम भी होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैंडल? वाह, तो बर्निंग ऑफ कैंडल। जब इन्वर्टर नहीं होता था ना और लाइट जाती थी, तो ये दीवारों में चारों तरफ से 12-13 कैंडल जला करके भी मैंने पढ़ाया हुआ इसी कोचिंग में। अब आप लगाओ, तब इन्वर्टर तो बात को आया और लास्ट बैच छूटता था रात को 8 to 9 का। अब आप लगाइए बर्निंग ऑफ कैंडल। पापा तभी से जानते हैं, पापा की मेरी दोस्ती तभी से ही। तो ना बर्निंग ऑफ कैंडल गिव्स ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये देता है। इज इट क्लियर? बर्निंग ऑफ वुड या कोल, कोयला या केरोसिन ऑयल, आपका नाम देखो दस, या पेट्रोल, जब जलता है तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है ना, पेट्रोल डीजल वगैरह। और एलपीजी, यू नो, लंबी पतली गाड़ जी, अरे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घर में सिलेंडर होता है, कुकिंग सिलेंडर, वो एलपीजी सिलेंडर होता है। ब्यूटेन, C4H10, इसमें आपका नाम देखो 10। एल्केन का 4th मेंबर आपका नाम देखो 10। तो ये हो गया आपका नाम। उसके बाद a freshly cut apple now exposed to atmosphere becomes brown after some times। यही आलू में भी होता, आलू काट करके आपका उसकी छिकल निकाल दीजिएगा चाकू से, थोड़ी देर के लिए रख दिया तो कैसा होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ऐसे ही एप्पल में भी आपका देखो ना, तो आपका आयरन, लोहे की बनी चीजें जो आयरन आर्टिकल्स होते, प्लीज आप बैठिए, आपका नाम बैठिए। सच एज पैंस, आइए पैंस हो गया आपका नाम, और नेल्स जो कील होती है आपका नाम देखो, और आपने देखा होगा रोटी बनाने का जो तवा होता है आपका नाम देखो, दिस इज द तवा, दैट गेट्स आपका नाम देखो, दिस इज द आपका गेट्स रस्टेड, जंक लग जाती है। आप कोई भी आयरन का आपका एनी आर्टिकल आपका यू आर आपका जस्ट बाइंग, आप खरीद रहे हैं या यू हैव बॉट आपका फ्रॉम द मार्केट, इफ द वाटर, the moisture and the air not going to be reacted, so it will not make a rust, उसमें rust नहीं लगेगा। when the iron will come in contact of the water, आपका the molecules of the water or the moisture or with air, then it get rusted, तब आपका rust होता आपका देखो, इसका होता rusted when left exposed to humid atmosphere for a long period। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में दैट इज नोन एज कोरेजन कहते हैं इसको, कोरेजन वो वही है, याद रखिएगा आपका नाम देखो। और अंगूर की बेटी, सूर्यास्त और सारे लोग हिंदुस्तान में मस्त, तो दिस इज द ग्रेप्स गेट फॉर्मेटेड। ये C2H5OH आगे जाकर के व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स में आप आपका
एल्केन हम पढ़ेंगे, एल्केन, and its general molecular formula is CnH2n+2. When one hydrogen is replaced from the alcohol group OH, तो ये आपका पेरेंट डेरिवेटिव का चाइल्ड डेरिवेटिव है, एंड दिस इज नोन एज एथाइल एल्कोहल. जाकर के जरा बाहर जाइएगा, आपके कुसुमखेड़ा में भी कई दुकानें हैं, ऐसा लगता है बाप रे फ्री में कोई चीज बट रही है, अभी आप जाकर के देखिएगा. तो दिस इज द एथाइल एल्कोहल, दिस एंड एथेनॉल भी इट्स नोन एज. तो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, आपका नाम अंगूर की बेटी. एंड सबसे बड़ी बात है, आप इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग यू आर डूइंग. इनहेलिंग में ऑक्सीजन यू आर टेकिंग इनसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यू आर लीविंग. आपका नाम ये छोड़ रहे हैं, आपका नाम. इसमें इट मीन्स वी रेस्पायर. तो ये कुछ केमिकल जो रिएक्शंस थे, I had given some introduction on that. So now, in all the above, इनमें सब में देखोगा changes, the nature and the identity of the initial substances changes. ये आपका नाम. आगे कल इससे आगे जाऊंगा, जो एक था एक्सपोजर. लेकिन before going to that, you please go to the long periodic table. कोई पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है हिंदुस्तान में किसी चैनल ने, आप पहले इसको याद करिए. Then you please come to the chemical reactions and the equations. Is that clear? Have a nice evening to you all. God bless you, please.